नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इसका क्रिया विशेषण का लास्ट वीडियो देखेंगे, विशेष्य का। फिर इसके बाद एक वीडियो होगा क्रिया विशेषण का। उसके बाद ये टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग सीधा इसका देखेंगे जब ये टेस्ट मारेंगे हिंदी का, तब फिर उसके बाद अगला वाला टॉपिक चलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है कि 267 नंबर, पहला का मतलब कि मोहन एक शालीन लड़का है। इस वाक्य में शालीन क्या है? तो शालीन गुणवाचक विशेषण है क्या? शालीन क्या है? गुणवाचक विशेषण। सॉरी, मैं इसका ये हटाना भूल गया। सिर्फ एक में ही होगा, सब में है क्या ऐसा? ओह सॉरी, चलिए एक ऐसा देख लीजिए, इसके बाद आगे ऐसा नहीं होगा। हाँ, आगे नहीं है, हमने इसमें हटाना भूल गया। ईमानदारी से थोड़ा दीजिएगा आप जवाब, फिर भी मैं इसे ढकने का प्रयास करता हूँ। चलिए, दिया है कि अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? तो अच्छे बच्चे, तो अच्छा का गुणवाचक है क्या जी? सर्वनामिक तो है नहीं, परिणाम बता ही नहीं रहे, संख्या है नहीं, तो गुणवाचक ही होगा, सी नंबर। ओके, फिर आगे दिया है कि ये मेरी मजबूरी है, थोड़ा सा मैं आपको पूरा ऊपर नहीं कर रहा हूँ, उत्तर ढक रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें मिटाना भूल गया है। दूध मीठा है। इस वाक्य में मीठा क्या है? तो मीठा इसका गुण बचा रहा है ना, गुण बता रहा है। ठीक है, क्योंकि सर्वनामिक संख्या परिणाम है नहीं, तो बी वाला ऑप्शन होगा। यस। फिर दिया हुआ है आगे कि रामायण सुंदर रचना है। इस वाक्य में सुंदर क्या है? तो सुंदर गुण, क्योंकि सर्वनामिक संख्या या परिणाम तो है नहीं, तो डी हो जाएगा। यस। फिर आगे दिया है कि काढ़ा कड़वा है। काढ़ा क्या है? कड़वा है। थोड़ा सी जगह, काढ़ा कड़वा है। इस वाक्य में कड़वा क्या है? तो ये भी काढ़ा का विशेषता बता रहा है कि कड़वा है, तो गुणवाचक है, ए नंबर। फिर आगे दिया है कि इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गरीब, गरीब व्यक्ति, सूखा, सूखा, सूखा नहीं होता है, सूखी भूमि, पीला सा कपड़ा, तो ये सब गुणवाचक ही संज्ञा है क्या? हाँ बिल्कुल सही। आप गुणवाचक संज्ञा अगर सोच रहे हैं तो सही है, इसका ऑप्शन डी होगा। ओके, आगे देखिए, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो विद्वान व्यक्ति, कैसा व्यक्ति? विद्वान, तो सर्वनामिक है नहीं, परिणाम है नहीं, और संख्या है नहीं, तो गुणवाचक होगा, सी नंबर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चाय फीकी है। इस वाक्य में फीकी क्या है? तो ये भी उसका गुण बता रहा है, तो इसका भी हो जाएगा सी ऑप्शन। इसमें सब गुणवाचक ही संज्ञा दिया है क्या? ओह, इधर हो गया, अब इधर आएंगे। सॉरी, एक मिनट, तो छोटा करते हैं। ये तो गुणवाचक संज्ञा आते आते, देखिए सॉरी, इसका उत्तर आपको तो दिख ही गया। और सच्चे लोग कभी हारते नहीं। इस वाक्य में सच्चे क्या है? तो सच्चे लोग गुणवाचक है। देखिए इसमें देखते हैं कौन सा है। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय होते हैं। इस वाक्य में सच्चे देशभक्त गुणवाचक ही है, इसमें कुछ कहना ही नहीं है। फिर क्या दिया है कि योग्य व्यक्ति पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य, ये भी योग्य, सच्चा, निर्भीक, सुंदर, ये सब गुणवाचक है, डी होगा। पता नहीं क्यों इस पीडीएफ में सिर्फ गुणवाचक संज्ञा ही आ रहा है। मोह माया गुणवाचक। सफ़ेद कमीज में कौन सा? तो देखिए कमीज का कलर बता रहा है अभी, ये भी गुणवाचक। क्या है, पता नहीं क्यों इसमें सब गुणवाचक ही दे दिया है। क्षण भंगुर किस प्रकार का है? संभंगुर वस्तु, तो दशाबोधक, कालबोधक मतलब समय तो है नहीं, स्वादबोधक है नहीं कि स्वाद बता रहा है, गुणबोधक या दशाबोधक। तो बताइए आपको क्या लगता है कि ये दशाबोधक है, मतलब उसकी दशा बता रहा है कि उसका गुण बता रहा है? तो क्षण भंगुर। अच्छा, ये बात देखिए, मैं अगर और सोचें
तो क्षर भंगुर मतलब नहीं नहीं देखिए, ये क्षर भंगुर है। क्षर मतलब कि समय में ये क्षर क्षर मतलब कि कुछ समय में टूट जाना। तो क्षर भंगुर मतलब भंगुर है कितना, क्षर भर में, तो ये काल बोधक है, ये नहीं आएगा। इसका उत्तर होगा काल बोधक, 6 नंबर। यस। फिर देखिए नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा गुणवाचक का उदाहरण है। ऐतिहासिक, प्रभावशाली, पाश्चात्य, बहुत लंबा। तो इसका क्या होगा, सॉरी बहुत लंबी रस्सी, तो इसका यही वाला होगा कि बहुत लंबी रस्सी। ठीक है, नहीं 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 नहीं, बहुत लंबी रस्सी तो नहीं होगा ना जी, ये तो ऐतिहासिक, किताब, पाश्चात्य, प्रभावशाली होगा, ये डी वाला नहीं होगा। इसमें तो 3 सही है, एक गलत है। क्या दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। ओ नहीं पूछा है तो नहीं डी होगा, नहीं डी होगा। ओके, फिर आगे निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श बोधक विशेषण है। इसमें से कौन सा स्पर्श बोधक विशेषण है। जहरीला, जहरीला को स्पर्श तो आप करेंगे नहीं, उत्तरी को स्पर्श करेंगे नहीं, बड़ा को स्पर्श करेंगे नहीं, कोमल वस्तु, कोमल अंग। ठीक है, तो ये स्पर्श बोधक है, बी नंबर। ओके, आगे बेताब पचीसी, ठीक है, बेताल पचीसी, सॉरी बेताल, बेताल पचीसी में किस विशेषण का उदाहरण है। ठीक, तो बेताल पचीसी, बेताल बिना ताल का पचीसी, पचीसी पचीसी आप कह लो, चारों कह लो, 10 कह लो, ये सब समुदायवाचक है क्या, तो ये होगा समुदायवाचक। ओके, डी नंबर। यस। चलिए अब आगे नहीं दिया हुआ है, अब हम लोग इसे, शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं, शायद आप आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं। इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है। परिणामवाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक, संख्यावाचक। तो आप बताइए क्या है इसमें। शायद आप आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं, इसमें हो जाएगा परिणामवाचक। क्या हो जाएगा, परिणामवाचक। ज़्यादा यही ना बताएगा जी, परिणाम ही बताएगा ना कि ज़्यादा है, क्योंकि गिन तो पा नहीं रहा है कि संख्या होगा, आकार गुण है नहीं कि गुणवाचक होगा। ठीक, सर्वनामिक तो ऐसे ही नहीं है, तो हो जाएगा आपका परिणामवाचक। परिणामवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है, तो क्रिया के स्थान का नहीं, क्रिया की रीति का, क्रिया के होने का समय का तो होता नहीं है परिमाण में, उसमें तो होता है उसके मतलब एक तरह से नापने जोखने का, क्रिया के नाप तोल का। यस, तो क्रिया के नाप तोल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का है। ठीक है, तो बहुत परिणामवाचक हो जाएगा। ठीक है, बहुत क्या हो जाएगा, परिणामवाचक हो जाएगा, बहुत काम है परिमाणवाचक। आज दूध वाला बहुत देर से आया, इस वाक्य में बहुत क्या होगा, बहुत मतलब कितना, बहुत मतलब कितना हो जाएगा, तो परिणामवाचक हो जाएगा। फिर आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत क्या है, बहुत परिणामवाचक है। ये पता नहीं क्यों इस पीडीएफ में लास्ट में गुण आ रहा है तो गुणवाचक आ रहा है, परिणामवाचक आ रहा है तो परिणामवाचक आया जा रहा है। इनमें से परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। दोनों, प्रत्येक, हर एक, ये सब तो उसमें जाएगा संख्यावाचक में। थोड़ा हो जाएगा क्या जी, थोड़ा इसका हो जाएगा परिणामवाचक। आज मुझे थोड़ी सी, देखिए थोड़ी सी आ गया, ऐसे ही परिणामवाचक आ जाएगा, डी नंबर। ठीक है, आगे केवल, अनुमानतः, सर्वथा, यह किस प्रकार के विशेषण है, यह किस विशेषण के प्रकार हैं। ठीक है, तो परिणामवाचक हैं केवल, अनुमानतः, सर्वथा, सर्वथा। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। देखिए मात्र, खर्च, चुपचाप, निपट, निपट हो जाएगा, इसका उत्तर ये वाला हो जाएगा, निपट, निपट। ठीक है, क्या हो जाएगा, निपट। ओके, आगे
आगे क्या दिया है, आगे दिया कि इनमें से कौन सा परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। 50 गज जमीन है, 10 लीटर पानी है, 2 किलो सेव है, अनगिनत तारे नहीं है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है। थोड़ा सा आपको भी पता है कि अनिश्चित परिणामवाचक है, ठीक है, सी नंबर। फिर चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, चौथा क्या है, क्रमवाचक है क्या, ठीक है, चौथा व्यक्ति इनमें से कौन सा है, चौथा व्यक्ति क्रमवाचक। तो ये क्रमवाचक किस में आता है, संख्यावाचक के अंतर्गत आता है, तो संख्यावाचक हो जाए, क्रमवाचक नहीं दिया। तो यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, सर्वनामिक विशेषण है क्या भाई, डी नंबर, क्या हो जाएगा, डी नंबर। विशेषण तो आप लोगों ने इतना अभ्यास और पढ़ लिया है कि ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, इसे देखते बता देंगे। यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किताब, यह कौन सा है, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या है, यह दूना, सुंदर, कुरूप, तो दूना हो जाएगा, नहीं, सर्वनामिक विशेषण क्या है, तो यह है। कुरूप तो होगा नहीं, कुरूप व्यक्ति तो वो तो गुणवाचक हो जाएगा, सुंदर औरत गुणवाचक हो जाएगा, दूना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ठीक है, तो आवृत्तिवाचक हो जाएगा, तो सी वाला हो जाएगा आपका सर्वनामिक, ओके, यानी सी सही हो जाएगा। आगे, यह कहानी रोचक है, यह कौन है भाई, सर्वनामिक है क्या, यस। पता नहीं इस पीडीएफ में क्यों ऐसा हुआ है कि सर्वनामिक आ रहा है तो सर्वनामिक आ रहा है, परिणामवाचक आ रहा है तो परिमार्यवाचक आ रहा है। यह घर मेरा है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का है, तो यह घर सर्वनामिक है भाई, ठीक। आगे, इनमें से यौगिक सर्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण है, यौगिक, ठीक है, तो वह किताब फटी है, यह घर मेरा है, कोई आदमी रो रहा है, ऐसा आदमी नहीं देखा, तो ऐसा आदमी, ठीक है, ऐसा आदमी हो जाएगा यौगिक सर्वनामिक विशेषण, ठीक है, ऐसा वैसा, ठीक, नहीं देखा। फिर आगे, वह मेरा पड़ोसी है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है, तो वह जो आपका है सर्वनामिक विशेषण है, आपको भी पता है। इनमें से गणनावाचक, तो गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, यानी 1 2 3, तो 3, ये तो यही नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तीसरा तो क्रमवाचक हो जाएगा, 3 गुना आवृत्तिवाचक हो जाएगा, तीनों समुदायवाचक हो जाएगा। इनमें से आवृत्तिवाचक 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, ये हो जाएगा क्या, आवृत्तिवाचक, डी नंबर, ठीक। क्रमवाचक तीसरा, दूसरा, तीसरा, डी नंबर दिया है क्या, दूसरा, यही हो जाएगा। फिर आगे देखिए, मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, 4 गुना भाई क्या है, आवृत्तिवाचक है क्या, यस। इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, क्रमवाचक मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा, तो दूसरा ए पहले दिया है, तो ए नंबर सही हो जाएगा क्या इसका, यस। पहली पुस्तक वापस करो, पहली, दूसरी, तीसरी क्रमवाचक है क्या जी, तो इसका कौन दिया है क्रम, 308 का बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी नंबर क्रमवाचक। फिर जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं, ओके। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो आपको भी पता है कि 4 भेद होते हैं, ठीक है, 4 भेद हुए में आपको पता है कि एक संख्यावाचक हो जाएगा, एक सर्वनामिक हो जाएगा, एक परिणामवाचक हो जाएगा, एक गुणवाचक हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, पथरीला, बर्फीला, नमकीन, नमक, तो डी नंबर, नमक नहीं हो पाएगा इसका विशेषण, ठीक। तो ये ख़त्म हो गया अपना विशेषण विशेष्य का एक्सरसाइज, और इसको टॉपिक भी अभी एक इसका लास्ट वीडियो आएगा, उसमें करेंगे हम लोग क्रिया विशेषण, और ये टॉपिक हो जाएगा ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।